नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर मांड्या के श्री क्षेत्र आदि चुनचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन। जनसमूह को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी तेज। प्रधानमंत्री मोदी का नागरकोइल में रोड शो आज। कांग्रेस में रार। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हसीना सैयद पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पद से निष्कासित। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ताबड़तोड़ रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह की दार्जिलिंग, तूफानगंज समेत 4 जगहों पर तूफानी जनसभा। निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी भी करेंगी धुआंधार प्रचार। टीएमसी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। ममता की सिलीगुड़ी में चुनावी रैली। बिहार में सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री। आज राजभवन में सुबह 11 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेडीयू के कोटे में 2 उप मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर की बात। द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर। और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के जी गुकेश को देंगे टक्कर। महिला वर्ग में आर वैशाली खिताब की रेस में। और सुर्खियों के बाद आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुनचनगिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे और गोरक्षनाथ स्थित सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ का लोकार्पण भी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवंत पवित्र धाम है। यह मंदिर उन पीठाधीश्वर को समर्पित है जिन्होंने सैकड़ों विद्यालय, अस्पताल और उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया, जिन्होंने ये माना कि समाज की सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर विश्व को एक सशक्त संदेश देता है कि भारत की शक्ति केवल तीव्र आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जड़ों की गहराई और सांस्कृतिक धरोहर की समृद्धि में भी निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में कन्याकुमारी के दौरे पर भी रहेंगे, जहां वो नागरकोइल में चुनावी अभियान के मद्देनजर रोड शो करेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर न सिर्फ राज्य में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश में हैं, बल्कि स्थानीय जनता में भी उत्साह है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। और चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस में उठापटक नजर आ रही है। हसीना सैयद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से तमिलनाडु प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जारी बयान में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार जोरों पर है। आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह राज्य के विभिन्न विधानसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका पहला कार्यक्रम दार्जिलिंग और कुर्सियांग विधानसभा क्षेत्र में होगा, जहां वो स्थानीय मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री राजगंज और जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे। अमित शाह का ये दौरा अलीपुरद्वार तक जारी रहेगा, जहां वो फालाकाटा और मदारीहाट के मतदाताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज प्रचार के लिए भाजपा के कई दिग्गज उतरने वाले हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राज्य में महत्वपूर्ण दौरा है। इस दौरे पर दोनों महिला नेता कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कार्यक्रम कालना में है, जहां वो स्थानीय कंबल बुनकरों से मुलाकात और संवाद करेंगी। साथ ही वो कलना में कंबल बुनकरों के घर जाकर लाभार्थियों को बुनकर कार्ड भी वितरित करेंगी। वहीं स्मृति ईरानी हुगली में रोड शो करेंगी। बिहार की कमान आज से नए सम्राट के हाथों में जाने वाली है। सम्राट चौधरी भाजपा के पहले मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे और सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। वहीं सम्राट चौधरी के राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने 1990 में आरजेडी के साथ सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और फिर 1999 में राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बने थे। 2000 से 2010 में 2 बार बरपत्ता सीट से विधायक चुने गए। 2014 में जेडीयू में शामिल हुए और फिर 2017 में भाजपा का दामन थामा था, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए और 2024 बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए और आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद सम्राट चौधरी को एनडीए और भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग के साथ बिहार विकास, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय की ओर अग्रसर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति के संदर्भ में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने 2026 कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। इस जीत के बाद अब वो इस साल के आखिर में विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए भारत के डी गुकेश को टक्कर देंगे। 20 वर्ष के सिंदारोव ने 13वें दौर में नीदरलैंड्स के अनीश गिरी से ड्रॉ खेलकर एक दौर बाकी रहते जीत हासिल की। वो पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहे। 18 वर्ष के गुकेश दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने थे, जिन्होंने सिंगापुर में चीन के डेंग लुरेन को हराया था। गुकेश और सिंदारोव के बीच विश्व चैंपियनशिप मैच इतनी कम उम्र में 2 खिलाड़ियों के बीच पहला खिताबी मुकाबला होगा।
और महिला वर्ग में खिताब की जंग रोमांचक हो गई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने चीन की झोंगी तान से ड्रॉ खेलकर महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब की दौड़ में अभी भी अपनी जगह बनाई हुई है। कजाकिस्तान की बीबीसेरा आसायुबायेवा ने यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक को हराकर खिताबी मुकाबला रोमांचक बना दिया है। महिला वर्ग में वैशाली और आसायुबायेवा के 7.5 अंक हैं। वैशाली को 14वें और आखिर दौर में कैटरीना लाग्नो से उन्हें खेलना है, जबकि आसायुबायेवा का सामना दिव्या देशमुख से होगा। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।